कभी कभी जिंदगी एक ऐसा मोड़ ले लेती है जहां रुक जाना ही एकमात्र रास्ता लगता है। और जब किसी की धड़कन किसी और की सांस बन चुकी हो तो उसकी चुप्पी भी एक मौत का ऐलान होती है। कुछ ऐसा ही मंजर उस काली शाम का था जब अस्पताल की मशीनें एक एक कर चुप हो गईं और डॉक्टर ने सिर झुका लिया। उस एक पल ने न केवल वसुधा की दुनिया छीन ली बल्कि चंद्रिका जैसी मां को भी अंदर से पूरी तरह तोड़कर रख दिया, क्योंकि देव अब नहीं रहा। हां, वही देव जिसकी मुस्कुराहट से वसुधा के दिन की शुरुआत होती थी। वही देव जिसने हर मुश्किल में वसुधा का हाथ थामा था। वही देव जो चंद्रिका की सांसों की डोर था। अब वो इस दुनिया से हमेशा के लिए जा चुका था और उसकी मौत सिर्फ एक शरीर का अंत नहीं थी बल्कि एक कहानी का बिखर जाना था जो अब कभी पूरी नहीं हो सकती थी। उस अस्पताल के कोने में बैठी वसुधा की आंखों में ना आंसू थे ना चीखें, सिर्फ एक ऐसा सन्नाटा था जो हर किसी को हिला रहा था। उसका शरीर वहीं बैठा था लेकिन आत्मा जैसे उसी वक्त देव के साथ चली गई थी। चंद्रिका जो खुद को सबसे मजबूत मानती थी, वही मां उस वक्त रो रो कर जमीन पर गिर पड़ी। मेरा देव, मेरा लाल, तू ऐसे कैसे जा सकता है? तुझसे वादा था ना कि तू मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। लेकिन अब कोई जवाब नहीं था। देव अब सिर्फ यादों में रह गया था और उसके जाने के साथ ही वसुधा की सारी उम्मीदें, सारे सपने और हर रिश्ता जैसे राख हो गया। कमरे में हर कोई था, डॉक्टर, नर्सें, पुलिस, रिश्तेदार, लेकिन वसुधा को तो अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी आंखें उस पल को बार बार जी रही थीं जब देव ने उसकी ओर देखा था, मुस्कुराया था और कहा था, मैं वादा करता हूं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। लेकिन आज वही वादा टूट चुका था और वसुधा अब सिर्फ एक जिंदा लाश बन गई थी। अस्पताल के बाहर भीड़ जमा थी। मीडिया वाले सवाल कर रहे थे, देव की मौत हादसा है या साजिश? कौन है इस मौत के पीछे? लेकिन वसुधा तो अब किसी जवाब में नहीं, सिर्फ देव की तस्वीर में उलझ चुकी थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और रिपोर्ट आने से पहले ही घर की दीवारों ने मातम ओढ़ लिया। चंद्रिका ने खुद देव के शरीर को कंधे पर उठाने की जिद की और कहा, अगर उसे पैदा किया है तो अंतिम विदाई भी मां ही देगी। पूरे मोहल्ले में शोक छा गया। लोग कह रहे थे, इतना अच्छा बेटा, इतना प्यारा इंसान, भगवान ने ये क्या किया? लेकिन भगवान भी उस दिन खामोश था। देव की चिता जली तो वसुधा वहीं बैठकर राख में हाथ डालने लगी। चंद्रिका ने उसे खींचा, मगर वो बस इतना कह पाई, मुझे ये राख चाहिए, इसमें मेरा जीवन है। अगले दिन घर का माहौल इतना भारी था कि कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। चंद्रिका ने वसुधा के सिर पर हाथ रखकर कहा, तू मेरी बहू नहीं, अब मेरी बेटी है। अब हम एक दूसरे का सहारा हैं। लेकिन वसुधा ने कहा, मैं अब किसी का सहारा नहीं बन सकती मां, मेरा सब कुछ चला गया। और उसी वक्त पुलिस की रिपोर्ट आई जिसमें यह बताया गया कि देव की मौत एक साजिश का हिस्सा थी। उसकी गाड़ी के ब्रेक फेल नहीं हुए थे बल्कि किसी ने जानबूझकर छेड़छाड़ की थी। और इस खुलासे ने वसुधा की आंखों में एक बार फिर आग जला दी। अब वो सिर्फ एक दुखी पत्नी नहीं बल्कि एक इंसाफ के लिए जंग लड़ने वाली औरत बन चुकी थी। उसने देव की राख की कसम खाई, जिसने मेरे देव को मुझसे छीना है, मैं उसे चैन से जीने नहीं दूंगी। अब वसुधा की चुप्पी उसकी ताकत बनेगी। वहीं चंद्रिका ने भी वादा किया, अब कोई मां अपने बेटे को ऐसे नहीं खोएगी। जब तक मेरी सांसें हैं, मैं इस लड़ाई में तेरे साथ हूं। दोनों औरतें जो अब तक टूट चुकी थीं, अब एक अग्नि की तरह उठ खड़ी हुईं। एक ऐसी अग्नि जिसमें न सिर्फ दर्द था बल्कि बदले का अंगार भी था। और यही थी उस कहानी की नई शुरुआत, जहां देव का अंत एक युद्ध की दस्तक बन गया था। अब वसुधा के पास खोने को कुछ नहीं था, लेकिन लड़ने को सब कुछ था।